रविकांत जी अपनी चीनी के मिल में काम करने वाले एक साधारण से आदमी थे। आज से 10 साल पहले एक पार्टी में अपने दोस्त के घर मिलने गए हुए थे, तो वहाँ पे रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। लिफ्ट से नीचे उतरते ही लिफ्ट अचानक से खड़खड़ करने लगी, बहुत ज़्यादा हिलने लगी। लिफ्ट की जो लाइट थी वो ऑन ऑफ होने लगी, जलने बुझने लगी, और लिफ्ट का दरवाज़ा बीच में आके अटक गया और एक हाथ लिफ्ट के दरवाजे के अंदर से आया। वो हाथ ऐसा लग रहा था कि करीब 200 साल पुराने आदमी का हाथ है। उस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ भी थी, बहुत ज़्यादा उसमें काली से कुछ लिखा भी हुआ था, और उस हाथ पे वो हड्डियों की एक माला भी थी और बहुत सारी अन्य माला भी बंधी हुई थी। फिर एक आदमी छन छन करता हुआ, बूढ़ा सा आदमी, उसकी उम्र करीब 200 साल होगी, वो करीब लिफ्ट के अंदर आता है। वो बिल्कुल काले कपड़े पहना हुआ था, बिल्कुल एक तांत्रिक जैसा लग रहा था। वो तांत्रिक ही था, गले में बहुत सारे मालाएं भी थी, पैर पर भी बहुत सारी मालाएं भी थी, और बहुत सारे कबूतर और चील उसकी बाजुओं पर बैठे हुए थे। फिर वही आदमी रवि जी को एक लड्डू देता है कि बेटा ये लड्डू खा, अभी एक ऊपर पूजा करके आया हूँ, उसका प्रसाद है, तू लड्डू खा। तो रवि जी तो ये लड्डू नहीं खाते, और फिर उसके बाद वो रात खत्म हो जाती है। फिर अचानक से 10 दिन बाद रवि जी अपने मिल पर काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को चीनी बांट रहे होते हैं। फिर वैसे ही अचानक से वही तांत्रिक इनकी दुकान के सामने आ जाता है। उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर जैसे ही अपनी पलक वापस से झपकाते हैं, वो तांत्रिक सामने से गायब हो जाता है। फिर इनका बेटा, जिसका नाम चिंटू था, चिंटू को वो तांत्रिक एक पार्क में मिलता है और उसको एक लड्डू खिला देता है। फिर जैसे ही चिंटू वापस घर पे आता है ना, वो थोड़ा बेहोश होने लगता है। तो रवि जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसे नॉर्मल बुखार हुआ। नॉर्मल बुखार की दवाई देकर डॉक्टर चला जाता है। फिर वैसे ही कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर ठक ठक होते हैं। वो तांत्रिक होता है, वो तांत्रिक अंदर आता है और वो कहता है कि मैंने चिंटू को लड्डू खिलाकर अपने वश में कर लिया है। तो रवि जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो तांत्रिक इनके घर में आके बैठ जाता है और कहता है, इनकी इनकी जो वाइफ होती है उनसे कहता है कि बेटा मेरे लिए चाय बना। तो वो चाय बनाने लगती हैं। वो जो इनका बेटा होता है, चिंटू उसका नाम होता है, उसे बुखार आ जाता है। वो चिंटू से कहता है कि चिंटू खड़ा हो जा। चिंटू एकदम से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि चिंटू चाय की पत्ती खाना चालू कर दे। चिंटू किचन में जाता है और चाय की पत्ती खाना चालू करता था। फिर अचानक से रवि जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तांत्रिक को मारने लगते हैं। तो तांत्रिक को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। ले लिया, वाइड में ले रहा हूँ। एक वो है, तीनों नमूने वो साथ में वो रोशनी